युग ऋषि वेदमूर्ति तपनिष पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा संकलित ये वांग में समस्त विश्व को भारत के जस अनुदान की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। ओम सल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। युग ऋषि लिख रहे हैं कि अगले दिनों सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में आबद्ध हो, ये नीति है। ऐसे ही गुरुदेव ने इसका घोषणा की है कि आने वाला जो सब विश्व है वो एक परिवार की तरह हो जाएगा। शिष्टा ऐसा ही चाहता है। वह इस पुण्य प्रयोजन के लिए देश संस्कृति के धारणकर्ताओं को आगे आने देना चाहता है। ये सूक्ष्म जगत से संचालित दैवी सत्ताओं के क्रियाकलाप हैं जो कुछ प्रमाणों द्वारा मानव मात्र के एक सूत्र में आबद्ध होने के संकेत दे रहा है। अणु आयुधों के खिलाफ विश्व भर के राजनेताओं का एकजुट हो जाना, समष्टिगत दैवी विपत्तियों के लिए हर राष्ट्र का एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आना तथा पृथ्वी के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व मनीषा द्वारा एक साथ बैठकर हल निकालने के प्रयास ये बताते हैं कि महर्षि अरविंद का 21वीं सदी का अति मानस निश्चित ही धरती पर उतरने को तत्पर हो चुका है। नोस्ट्राडेमस ने भी विश्व वसुधा के एक हो जाने व भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व मानव के मार्गदर्शन की घोषणा अपने दिव्य चक्षुओं से की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने भी मानव में देवत्व के अवतरण के लिए मानवीय चेतना में आमूल चूल परिवर्तन तथा धरती पर अनुकूल स्वर्गोपम परिस्थितियों के विनिर्मित के होने की घोषणा सतयुग की वापसी के रूप में इन्हीं दिनों आगामी 10-15 वर्षों के भीतर संपन्न होने की है। अर्थात ये सब सुनिश्चित रूप से होना है। हम सबको तो चिर पुरातन के गौरव को विज्ञान सम्मत तथा समस्त बनाते हुए युग अनुकूल ढंग से प्रस्तुत भर करना है। जैसे भारत ने किसी भी मत संप्रदाय का दमन किए बिना अपने यहाँ धार्मिक एकता स्थापित की, सभी मतपतांत्रों को अपने गर्भ में पालने विकसित होने दिया। जैसे भारत ने किसी भी जाति की विशिष्टता को नष्ट किए बिना उस सभी को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। जैसे भारत ने बिना किसी भाषा की गरिमा घटाए सबको विकसित होने का अवसर देकर संस्कृत को राष्ट्रीय संस्कृति की भाषा बनाकर देश को की सभी भाषागत कठिनाइयों को समाधान निकाला। विविधता में भी एकता दर्शाने वाली एक अद्भुत सामासिक संस्कृति विकसित की। वैसी ही लगभग कुछ उसी प्रकार आज संसार के विभिन्न मत मतांतरों, नस्लों, जातियों, विचारणाओं, भाषाओं वाले सभी राष्ट्रों के माध्यम से एक सांस्कृतिक क्रांति ये राष्ट्र संपन्न करने में सक्षम है। गुस्से व तनाव से भरे विश्व मानव को शांति का उपहार, शांति का संदेश देने की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति में ही है, जो सहिष्णु है, उदार है, मानवतावादी है तथा पूर्णतया आध्यात्मिक है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि भारतीय नरतत्व विज्ञान के अन्वेषणकर्ता श्री टेलर कहते हैं कि विश्व में ईरान की पारसी जाति और भारतवासी हिंदू यही प्राचीनतम संस्कृतियों के उपासक
मूलता है। दोनों अपना निवास मूलतः हिमालय को मानते हैं। पारसी धर्म से ही क्रमशः यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म विकसित हुए। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है और जैन धर्म की भांति हिंदू धर्म से ही वह उत्पन्न हुआ है। इन सभी को मत संप्रदाय कहा जाए तो उचित होगा। मूल धर्म एक ही है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। पारसी धर्म इस वैदिक धर्म से ही निकला है। इस सब पर सभी अन्वेषक सहमत है। भारत से बाहर जाकर बसी एक आर्यों की शाखा पारस्य देश फारस में बस गई। वह पारसी बनकर भारत व अन्य क्षेत्रों को गई। फारसी में सा का उच्चारण हा होता है, अतः उन्होंने सिंधु देश को हिंदू कहा, स्वयं को पश्चिमी हिंदू तथा भारतीयों को पूर्वी हिंदू कहा। अपनी नदी नगरों के नाम भी उन्होंने सांस्कृतिक निष्ठ रखे। सरस्वती वहाँ हर हवती कहलाई, सरयू हरियू तथा भारत यूफ्रेटिस, भूपालन बेबीलोन तथा काशी काशी बन गए। अथर्ववेद की पेपलाद शाखा ही पारसी धर्म की मूल है। इस तथ्य पर सभी वैदिक साहित्यकार व अन्वेषक एक मत हैं। गोपथ ब्राह्मण में शन्नो देवी इस मंत्र से अथर्ववेद पढ़ना चाहिए। ये बात 1.19 जो उसका भाग है के मंत्र बताई गई है। पारसी धर्म ग्रंथ होमयत के 1.24 मंत्र में यही बात कही गई। इस प्रकार ईसाई, इस्लाम सभी धर्म वैदिक धर्म से जन्मे हैं। ये प्रमाणित होता है। यहाँ उद्देश्य किसी प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष खड़ा करना व अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने का नहीं है, वरना देव संस्कृति के विराट सामासिक रूप का परिचय देना है, जिसका मूल खोजने पर हुई शोध हमें एक सद विपरा बहुता वेदांती का संदेश देकर एक ही सत्ता को परम सत्ता मानने की प्रेरणा देता। योगेश आगे लिखते हैं कि नरतत्व विज्ञान से लेकर चिर पुरातन इतिहास का अमूल चूल सर्वेक्षण एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि कालीन मानव आदिकालीन मानव आर्य था। वैदिक धर्म को मानता था। वह चिंतन चरित्र व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ था। शक, हून, मिस्री, यवन आदि सब हिंदू ही थे। कालांतर में संस्कार विहीन होने के कारण ये जातियां आर्यव्रत से बाहर जाती रहीं, निर्वासित होती रहीं, पुनः मातृ देश लौटती रहीं। पुरातन काल में जातिच्युत व्यक्ति को पुनः आर्य मानव जाति का अंग बना लेना ही शुद्धि का प्रतीक था। जाति की मिथ्या परिभाषा, वर्ण जाति भेद की गलत व्याख्याएं तथा व्यापक पैमाने का बहिष्कार ही की परंपरा ने हिंदू संस्कृति को कालांतर में कितना नुकसान किया, वो आज भी विश्व मानवता के पथ पर एक अवरोध बनकर खड़ा है। इस पर सभी मानवतावादियों का मत एक है। परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदू संस्कृति को देव संस्कृति कहकर उसके चिर पुरातन गौरव की ओर ध्यान दिए जाने को तो हम सबसे कहा, पर साथ ही ये निर्देश भी दिया कि हमारी संस्कृति में कालक्रम के अनुसार कई विकृतियां का समावेश होता रहा। इसमें युग अनुकूल संस्कृति विकसित करना व इसे विज्ञान सम्मत पुनः इसके शाश्वत सार्वजनीन रूप में लाकर इसके विश्व मानवता का दर्शन करना है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति एक सर्वांगपूर्ण दर्शन है। इसका इतिहास एक शाश्वत जीवन दर्शन
हम सबके समक्ष रखता है, किंतु ये विवेचना अध्यात्म के व्यवहारिक व युग अनुकूल प्रतिपादन के रूप में जनजक के समक्ष आए तो ही इस प्रतिपादन की सार्थकता है। जब तक उसको इस कसौटी पर कसकर लोगों के सामने रखा नहीं जाता कि ये युग के अनुकूल है और वह व्यवहारिक है, तब तक इसको आगे बढ़ाना मुश्किल है, ऐसा गुरुदेव का मानना है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति के आदिकालीन रूप से लेकर चिर नवीन प्रसंगों तक सभी पर विवेचन करना चाहिए। यदि हम वेदों मात्र तक सीमित रह जाते हैं तो उन समृद्ध परंपराओं की अपेक्षा करते हैं जो पिछले 2000 वर्षों में पनपी है। आर्य जाति की कल्पना व आर्यव्रत की धारणा हमें उत्तर भारत नर्मदा से इस पार का जो क्षेत्र कहा गया है तथा दक्षिण भारत दो में अलग अलग करती है, जबकि दक्षिण में रहने वाली द्रविड़ जाति जो बाद में हिंदू संस्कृति के विकास का मुख्य केंद्र रही, मूल मानव से उपजी ही संतति थी जो दक्षिण में जाकर बस गई। इस कथन पर कई विवाद भी खड़े हो सकते हैं व कई विद्वान अपने तर्क भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, पर एक सत्य शाश्वत है, वह हमेशा रहेगा कि जातियां रेस के सिद्धांत हमारे यहाँ बाद में आए। मैथिल, गौड़, कानेकुब्ज की तरह द्रविड़ शब्द भौगोलिकता के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए। आग्नेय द्रविड़, इंडो यूरोपीय, किरात, आदिम मानव जिसको कि अर्बोरिजिन तथा आर्य इनकी परिकल्पना व प्रतिपादन शास्त्र चर्चा व मनोविलास के प्रसंग हो सकते हैं, किंतु तथ्य यही है कि नरतत्व विज्ञानी अर्थात एंथ्रोपोलॉजिस्ट एवं मनुष्यमिति अर्थात एंथ्रोपोमेट्री में भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्रकृति ने भारत भूमि पर एक विलक्षण प्रयोग किया है। एक श्रेष्ठ आदि मानव व सामासिक संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति का जन्म आर्यव्रत में होना प्रमाणित हो चुका है। वह संस्कृति के शाश्वत तत्व जिनका आज हम प्रतिपादन करते हैं, सारी विश्व मानवता का मार्गदर्शन करने में आज भी सक्षम है। ऐसा युग ऋषि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, जो स्पष्ट करता है, बारंबार ये स्पष्ट कर रहा है कि हम ही हैं प्राचीनतम संस्कृति और हमें ही अपनी इस जो संस्कृति को पुनः श्रेष्ठ बनाना है। ये अब हमारा दायित्व है, हमारी पीढ़ी का दायित्व है कि इन विचारों को, इन शाश्वत सत्यों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाएं, उनको उनके अंदर विश्वास पैदा करें कि वो हिंदू होने का और सनातनी होने का गर्व महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।